दिल्ली में रची गई सेना को बांटने की ऐसी साजिश सुनते ही मोदी गुस्से से लाल। जयशंकर ने लिखवाई रिपोर्ट। अमित शाह के स्पेशल ऑफिसर जुटा रहे सबूत। सीमा पे बढ़ा पहरा। कई रातों से सो नहीं पाए कई अधिकारी। पहले चीन का जासूस आया, फिर पाकिस्तान का मैसेज आया, अब भारत पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा है। ये जो है ये डायरेक्टली हमारे आर्म फोर्सेस पर अटैक है। जयशंकर को ये बात आखिर क्यों कहनी पड़ी? क्या चुनाव के बीच देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? हिंदुस्तान का वो दुश्मन कौन है जो भारतीय सेना को बांटने की साजिश रच रहा है? दिल्ली पीएम आवास से कुछ दूरी पर बैठा वो इंसान कौन है जिस पर जयशंकर को इतना गुस्सा आया कि वो अपने अधिकारियों से कंप्लेन लिखवाते हैं और फिर सीधा शिकायत दर्ज करवाने ऑफिस पहुंच जाते हैं। पूरा मामला अगले 60 सेकंड तक ध्यान से सुनिए। तारीख थी 13 मई 2024। राहुल अपने गढ़ रायबरेली में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने 2 तरह के जवान बना दिए, एक गरीब दलित और अल्पसंख्यकों का बेटा और दूसरा अमीर का बेटा। उन्होंने गरीब के बेटे को अग्निवीर नाम दिया है। अब वो उससे कह रहे हैं कि अगर तुम शहीद हो जाओगे तो तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, पेंशन और कैंटीन की सुविधा नहीं मिलने वाली। हिंदुस्तान की सेना अग्निवीर के खिलाफ है। देश के अंदर नफरत पैदा करने की नापाक कोशिश करने वाला राहुल गांधी का ये बयान कितना खतरनाक हो सकता है, आप इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि बयान सुनते ही मोदी का पूरा मंत्रालय तुरंत एक्टिव हो गया। गृह मंत्रालय से लेकर रक्षा मंत्रालय तक के अधिकारी राहुल के इस बयान पे गंभीरता से विचार करने लगे और विदेश मंत्री एस जयशंकर तुरंत रिपोर्ट लिखवाने चुनाव आयोग के पास पहुंच गए और उसके बाद जो कहा उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये चुनाव का विषय नहीं है, ये राष्ट्र सुरक्षा का विषय। ये अगर चुनाव के दौरान आर्मी पे अटैक होती है, वही आर्मी जो आज हमारी सीमा पे डिप्लॉय हो चुकी है, जो चाइनीज फोर्सेस के खिलाफ देश की सुरक्षा के लिए अपना पूरा बल लगा रही है, जो आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ी है। अगर आप उस समय उनको ऐसे अटैक करते हैं, बिना कारण के अटैक करते हैं, झूठ फैला के अटैक करते हैं और ऐसी चीज़ें कहते हैं कि अगर इन लोगों का ये शहीद भी हो जाए तो भारत सरकार इनके लिए कुछ नहीं करेगी, तो ये हम बहुत इसको सीरियसली मानते हैं और हमारा पार्टी और राहुल गांधी पर्सनली उनका अटैक हुआ। कुछ साल पहले जब हमारे सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश में चाइना का उनके फौज का आगे आना का उन्होंने पुशबैक किया वहाँ, उस समय राहुल गांधी ने कहा, पार्लियामेंट में कहा कि हमारे सैनिकों की पिटाई हुई और ये अपमान हम देखते रहे। जब पालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए। जब हम लोगों ने उरी में सक्सेसफुल एक्शन लिया उस पर भी लोगों ने प्रश्न उठाए। जनरल रावत के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। तो ये जो आर्म फोर्सेस के खिलाफ जो अटैक्स हो रही हैं, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये हमें कभी इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आज हम जो है इलेक्शन कमीशन के सामने आए हैं पर हम देश के सामने भी ये विषय रखना चाहते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या तीसरी बार मोदी की सरकार बनी तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या राहुल गांधी पे सेना के बीच दरार पैदा करने को लेकर मुकदमा दर्ज होने वाला है? क्योंकि जो बयान राहुल ने दिया है उसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस के नेता चाहे कुछ भी कहें, पर ये वही कांग्रेस है जो कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाती रही है तो कभी सेना के ऑपरेशन का सबूत मांगकर अपनी किरकिरी करवाती है। आप राहुल के इस बयान पर क्या कहेंगे? एक कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि पहले चीन का एक जासूस यूपी से पकड़ा जाता है, फिर पाकिस्तान से ये मैसेज आता है कि राहुल गांधी एक अच्छे नेता हैं और उसके बाद अब राहुल इस तरह की बात करते हैं। तो क्या दाल में कुछ काला है? क्या राम मंदिर फैसले को पलटने की प्लानिंग कर रहे राहुल? अग्निवीर योजना को लेकर भी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।